प्रिय भैया, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम अध्ययन करने वाले हैं वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है और इस काल के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में किस प्रकार से अनुवाद करते हैं उनके बारे में हम आज सीखेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचान: इस काल के वाक्यों में भविष्य काल में किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है तथा वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि आता है। तो पहचान क्या है? इस काल के वाक्यों में भविष्य काल में किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है, वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी आदि आता है। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के रूप में विल बी अथवा शैल बी का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब को यूज करने का जो नियम है वो प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट के ही भांति है। आई तथा वी के साथ शैल बी का प्रयोग और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग। मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में वो फर्स्ट में आईएनजी जोड़ करके प्रयोग करते हैं, तब क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी जोड़ करके हम प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स इन अफर्मेटिव सेंटेंस? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, देन विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल या शैल का प्रयोग करते हैं, फिर बी का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का प्रयोग करते हैं। वर्ब मींस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी जोड़ करके देन ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट विल या शैल का प्रयोग प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं अपने भाई को पत्र लिख रहा हूंगा, मैं अपने भाई को पत्र लिख रहा हूंगा, सब्जेक्ट इज मैं अर्थात आई, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शैल का प्रयोग, शैल बी का प्रयोग। आई शैल बी लिखना, राइट, तो आईएनजी जोड़ करके राइटिंग, आई शैल बी राइटिंग, फिर ऑब्जेक्ट ए लेटर, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर टू माय ब्रदर, I shall be writing a letter to my brother. नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, यदि वाक्य नकारात्मक हो तो उनमें शब्दों का अनुक्रम क्या होता है? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, देन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल या शैल का प्रयोग, फिर नॉट का प्रयोग करते हैं। यहां ध्यान देंगे विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट यूज सब्जेक्ट, देन विल और शैल, then not, then be, फिर be का प्रयोग, then verb, then object। जैसे हम बाजार में कपड़े नहीं खरीद रहे होंगे, तो हम we according to subject shall का प्रयोग, shall नेगेटिव है तो shall not be, इस shall not be buy मींस खरीदना होता है, ing जोड़ेंगे तो buying, shall not be buying clothes, ऑब्जेक्ट है क्लॉथ इन द मार्केट। तो हम बाजार से कपड़े नहीं खरीद रहे होंगे, वी शैल नॉट बी बाइंग क्लॉथ्स फ्रॉम मार्केट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो, प्रश्नवाचक अर्थात क्या शब्द से आरंभ हो, तो हम सबसे पहले विल या शैल का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज विल और शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट, then be, then verb, then object। क्या वह कल तुम्हारे पास आ रहा होगा? तो यहां पर सब्जेक्ट है वह, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कि ही है तो विल का प्रयोग होगा, और क्या शब्द से आरंभ हुआ है तो आरंभ में विल का प्रयोग। तो विल ही, फर्स्ट विल या शैल, देन सब्जेक्ट, देन बी। तो विल ही बी कमिंग, कम आईएनजी जोड़ेंगे तो कमिंग, will he be coming to you, object tomorrow, कल। तो क्या वह कल तुम्हारे पास आ रहा होगा? will he be coming to you tomorrow। ये लड़के सड़क पर क्यों खड़े हो रहे होंगे? प्रश्नसूचक वाक्य है, इसमें जो प्रश्नसूचक शब्द है क्यों वाक्य के बीच में आया है, तो इस वाक्य की अंग्रेजी उसी क्वेश्चन वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे। क्यों? Why? अब सब्जेक्ट है दीज बॉयज,
तो these boys तो will का प्रयोग why will these boys be standing खड़े होना standing on the road। तो ये लड़के सड़क पर क्यों खड़े हो रहे होंगे? why will these boys be standing on the road। राम कौन सा छाता ले जा रहा होगा? उस प्रश्नसूचक वाक्यों में प्रश्नसूचक शब्दों के साथ उनसे संबंधित नाउन भी आते हैं, तो उनकी अंग्रेजी उनके साथ ही लिखते हैं। जैसे राम कौन सा छाता ले जा रहा होगा, और यहाँ पर प्रश्नसूचक शब्द है कौन सा, और इससे संबंधित नाउन है छाता। जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इससे साथ ही ये नाउन भी आएगा। तो which umbrella will Ram be carrying? फर्स्ट ऑफ ऑल which umbrella कौन सा छाता, देन वर्ब का प्रयोग करते हैं will, क्योंकि सब्जेक्ट राम है तो राम के अकॉर्डिंग will का प्रयोग, which umbrella will Ram, फिर be का प्रयोग, देन वर्ब carrying। तो राम कौन सा छाता ले जा रहा होगा? which umbrella will Ram be carrying। तो लोगों ने देखा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, शब्दों का अनुक्रम और वाक्यों का अनुवाद। तो इस प्रकार से हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों का अनुवाद करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।